नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 2026 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली फसल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी फसल कर रहे हैं, 2025 निकल गया और 2026 भी निकल जाएगा, लेकिन आज तक आपने अपनी भूमि से जो भी प्रॉफिट किया है वो लागत में ही निकल गया। यानी आपने चाहे कोई भी फसल की हो, चाहे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी फसल की है, सिर्फ इतना ही बचा पाए हैं जितना आपने उसमें मेहनत की है, उससे एक्स्ट्रा नहीं बचत हुई। मैं आपको आज एक ऐसी फसल के बारे में बता रही हूँ जो ज्यादातर किसान भाई नहीं जानते हैं, उस फसल को नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महंगी भी वही बिकती है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने वो फसल कर ली तो वो बिकेगी नहीं। भाई कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसकी पत्तियां बिकती हो, जिसकी जड़ बिकती हो, जिसकी लकड़ी बिकती हो। उस फसल की जड़, पत्तियां, लकड़ी, फूल, जो भी चीजें हैं सारी चीजें बिकती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसकी नहीं बिकती हो। तो आप ये फसल बहुत अच्छी फसल है, जो किसान इसे कर रहा है उसका फीडबैक देखिए, यूट्यूब पर जाके सर्च करिए कि ये जो किसान कर रहे हैं क्या सच में मुनाफा कर रहे हैं, अगर इन्होंने एक साल में कितना मुनाफा किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको दो तरीकों से करना बताऊंगी। पहला तरीका आप पूरे खेत में कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप मेड़बंदी पे कर सकते हैं, यानी जिसे बाउंड्री बोलते हैं, जो खेत की बाउंड्री होती है उस पे कर सकते हैं। खेत की अगर आप बाउंड्री पर करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, आप बीच में कोई भी फसल कर रहे हैं, फिर क्या आपने दुगनी फसल पैदावार ले ली, यानी एक खेत था चलती दो गुना प्रॉफिट हुआ ना आपका। तो आप कैसे करेंगे, कौन सी फसल है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा इस फसल की पूरी रेसिपी क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है, इसका रेट क्या है, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, वो सब कुछ आज की वीडियो हम डिटेल बाई डिटेल समझने वाले हैं। अब जानते हैं उस फसल के बारे में, उस फसल का नाम क्या है और आप उसे कैसे करेंगे। फसल का नाम है मोरिंगा सहजन, यानी सहजन भी कहते हैं, मोरिंगा भी कहते हैं। सहजन और मोरिंगा की एक ऐसी फसल है, आप अपने गांव देहात से उसका पाउडर बना के 2000 से लेके 4000 रुपए किलो के रेट में बेच सकते हैं। उसकी पत्तियां हैं 1500 से लेके 2000 किलो में उसे बेच सकते हैं। उसकी लकड़ियां हैं उन्हें बेच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी जो फलियां आती हैं उसे आप मंडी में जाके सब्जी के रूप में बेच सकते हैं, या उसकी जो फलियां होती है मेडिसिन में काम आते हैं, उसकी टैबलेट बनती है, उसकी दवाई बनती है, गोली बनती है। आप बताइए कौन सी ऐसी फसल है जिसकी टैबलेट, गोली बनती हो और सस्ती बिकती हो। नहीं बिकती है ना। अगर आपको लग रहा है कि सस्ती बिकती है तो आप गलत फहमी में है। पाउडर है इसका 3, 4, 5 हजार रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। तो आप इसकी फसल कैसे कर सकते हैं और कितने महीने में तैयार होगी, सब कुछ जानेंगे। तो हम जानेंगे सहजन की खेती कब की जाती है, यानी इसे करने का सही टाइम क्या है और साल में कितनी बार कर सकते हैं। तो सहजन की खेती को साल में 2 बार कर सकते हैं। पहली फरवरी से लेके मार्च के बीच में कर सकते हैं। आप फरवरी में भी कर सकते हैं और मार्च में भी कर सकते हैं, यानी फरवरी से मार्च के बीच का जो अंतराल होता है उसमें आप इस सहजन की खेती को कर सकते हैं। दूसरी फसल है, यानी एक ही साल में आप 2 फसल ले सकते हैं, लेकिन एक बार रुपाई के बाद आपको दोबारा रुपाई की जरूरत नहीं है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में, यानी दिसंबर और जुलाई, यानी जुलाई का जो महीना है उससे दिसंबर के बीच में आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। यानी आप सहजन की खेती करना चाहते हैं तो जुलाई से दिसंबर के बीच में कर सकते हैं, या फरवरी में भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी होगी, अगर आप इसे करना चाहेंगे अपनी भूमि में तो खेत की तैयारी कैसे करनी होगी। तो सबसे पहले तो आप अगर सहजन की खेती करना चाहते हैं तो इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, उससे पहले ये जानिए यहाँ पे जहां भी आप फसल करें पानी का निकास होना चाहिए। पानी ज्यादा मात्रा में और ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सहजन की खेती आप नहीं कर सकते, खराब हो जाएगी। और इसके लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी अच्छी है, वहां पे आप इसकी फसल कर सकते हैं जहां पे पानी ज्यादा न रुकता हो, क्योंकि सहजन की एक ऐसी फसल है जिसको सबसे कम पानी चाहिए। इसके लिए जो गोबर की खाद होती है वो ज्यादा उपयोग होती है। आपके यहाँ गोबर की खाद है तो बेस्ट है, जरूरी नहीं कोई बड़ा फर्टिलाइजर लगाएं। गोबर की खाद से आप इसकी पूरी साल की देखरेख कर सकते हैं। रुपाई कैसे होती है, तो देखिए 2 तरीके से इसकी रुपाई होती है। एक तो इसकी कटिंग होती है, यानी लकड़ी जो होती है कटिंग होती है उससे रुपाई होती है। दूसरी इसकी बीज की होती है, यानी इसकी दूरी रखें तो 6 बाई 6 रखें और आप अपनी फसल के अनुसार, जो भी आपने फसल कर रखी है उसके अनुसार इसकी देखरेख कर सकते हैं। अब इसमें 2 तरीके से रुपाई करेंगे, पहले तो बीज से करेंगे, दूसरी आप कलम से करेंगे, लकड़ी की जो कलम होती है उससे करेंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे आपको सस्ता लगे वैसे कर सकते हैं। सीधे बीज से भी इसकी रुपाई होती है, इसका बीज भी आता है सहजन का, उससे आप कर सकते हैं। इसकी सिंचाई कैसे की जाती है और कब की जाती है, तो मैंने पहले बताया था ये सबसे कम पानी में पकती है।
तो जब इसकी रुपाई कर देते हैं, जब ये थोड़ी सी अंकुरित हो जाती है, उसके बाद सहजन थोड़ी थोड़ी अंकुरित हो रही है, उसके बाद आप 7 से लेकर 10 दिन के बीच में, यानी 7 दिन से 10 दिन के अंतराल में आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें, ये अंकुरित हो जाए उसके बाद ही सिंचाई करें, ये अंकुरित ना हो उससे पहले सिंचाई ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण, जब पहली सिंचाई करें तो नॉर्मल करें, ज्यादा तगड़ी सिंचाई ना करें, ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो, ऐसी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें फर्टिलाइजर है, कौन सा खाद है, क्या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो भी खाद है, फर्टिलाइजर है, वो कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व चाहिए वो आप अपने यहाँ बना सकते हो। यानी इसमें पोटास चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और सल्फर चाहिए, इसकी पूरी खेती की जाती है। तो नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है वैसा, लेकिन इन सभी को स्किप करके आप घर पे भी गोबर की जो खाद होती है ना, जैविक खाद बोलते हैं, उससे आप पूरी चीजों को स्किप कर सकते हैं। ना कोई खाद की जरूरत, ना कोई जरूरत, सिर्फ जैविक खाद लगाइए और पूरी फसल को वैसे ही आप पा सकते हैं जैसे आप कोई फर्टिलाइजर लगाते हैं, उसी प्रकार से पा सकते हैं। तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा कि डीएपी लगाना है, यूरिया लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ जैविक खाद लगाइए। जैविक खाद अगर आपने बुवाई करते समय 8 से 10 थैली या डाल दी है अपने खेत में, तो आपको बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये खाद लगाना है, वो लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फसल अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और अच्छे रेटों में बिकेगी। तो सहजन की या मोरिंगा की खेती अगर आप करते हो तो 6 महीने से लेके 8 महीने का समय लगता है तैयार होने में। यानी आप अगर दिसंबर में करोगे तो आप 8 महीने बाद फसल ले सकते हो, या आप फरवरी में कर रहे हो तो 8 महीने बाद फसल ले सकते हो। यानी 8 महीने बाद आप इसकी फसल ले सकते हैं। तो 8 महीने का समय है, उसके बाद आप इसे लगातार 3 साल तक के लिए फसल ले सकते हैं। एक बार लगानी है, उसके अंतराल में 3 साल तक आप फूल पत्तियां यूज कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो शुरू होते में ही बताया था, इसका रेट क्या है, कैसे जाती है। अब इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट हैं, अब तक अच्छी बातें की थी, अब थोड़ी सी गलत बातें हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। फसल करने से पहले इसमें थोड़े से रोग आते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है, तना छेदक आता है, फफूंदी रोग आता है इसमें, और एक और रोग आता है जो सबसे कम देखा जाता है लेकिन देखा भी जाता है दोस्तों। रोग का नाम है जतिन रोग। यानी ये सारे रोग आते हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये जो सारे रोग है ना, जीवामृत से खत्म हो जाते हैं। जीवामृत आप घर पे बना सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे देख के बना सकते हैं। इसी के साथ जो नीम की पत्तियां होती हैं उसका छिड़काव कर सकते हैं, या नीम का पाउडर होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। यानी इस फसल में फायदा क्या है, न तो कोई बाहर की दवाई लानी, ना तो बाहर का कोई खाद लाना, ना कोई केमिकल लाना, कुछ भी नहीं करना है। चाहे तो आप बाउंड्री पे कर सकते हैं, चाहे तो आप खेत में बीचों बीच कर सकते हैं। 6x6 या 8x8 की दूरी रखनी है, और आप अपने अनुसार देख सकते हैं कितनी दूरी रखनी है। आप अगर मोरिंगा की खेती करते हैं या फसल करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने खेत की बाउंड्री पर 100 पौधे भी लगा देते हैं। तो मैं आपसे कह सकती हूँ, आप जो बीच में फसल कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट इस फसल से होगा, जिसे मोरिंगा सहजन भी कहते हैं। इसकी फूल पत्तियां जो भी होती हैं आपके लोकल मार्केट में बिक जाएंगी। ऑनलाइन बेच दीजिए, ऑफलाइन बेच दीजिए, जैसे आप चाहें वैसे बेच सकते हैं। इसकी लकड़ी भी बिक जाएगी, आप इसका कोई भी पार्ट फेंकेंगे नहीं, सब पार्ट के आपको पैसे मिलेंगे। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आया कि मोरिंगा की फसल कैसे की जाती है, कैसे सिंचाई की जाती है। सारी चीजें आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।